आज बच्चों हम पुनः आपको समरूपता के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। समरूपता है क्या, उसका क्या गुणधर्म है, उन्हीं गुणधर्मों पर ये कुछ आपके पास प्रश्न रखे हुए हैं। जैसे दिया हुआ है यदि LM समांतर CD है और LM समांतर CD है तो प्रूव दैट AM अपान AB बराबर AN अपान AD, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम करते क्या है, अब हमें दिया हुआ है क्योंकि LM समांतर BC है, LM समांतर BC ये हमें ज्ञात है, इसलिए हम करेंगे क्या कि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो उन अन्य भुजाएं जो होती हैं अनुपात में होती हैं। तो हम इस अनुपात क्या हो जाएगा AM अपान MB, तो अनुपात आएगा AM अपान MB बराबर होगा AL अपान LC, AL अपान LC। इसी को हम पलट करके करेंगे MB अपान AM बराबर LC अपान AL, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ देंगे, जोड़ने पर तो हो जाएगा MB अपान AM प्लस 1 इक्वल टू LC अपान AL प्लस 1। अब जोड़ें तो क्या हो जाएगा MB प्लस AM, ये हमारा बना MB प्लस AM अपान AM इक्वल टू LC प्लस AL अपान वही आया AL। इसी को देखें MB AM है क्या, MB AM ये हमारी हो जाएगी AB, ये हो गई AB अपान AM इक्वल टू LC क्या है, LC AL है हमारी AC, तो हो जाएगी AC अपान AL। इसी को पलट देंगे पुनः तो आ जाएगा AM अपान AB इक्वल टू AL अपान AC। अब इसी प्रकार से पुनः दिया है LN समांतर CD, क्योंकि LN समांतर CD ये भी ज्ञात है, इसलिए होगा क्या कि उसी प्रकार से हम इस त्रिभुज में भी देखेंगे ये दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये जो अन्य भुजा है उनमें एक अनुपात है, अनुपात होगा AN अपान ND, AN अपान ND बराबर होगा AL अपान LC, AL अपान LC। फिर उसी तरीके आ जाएंगे, इसको पलट लेंगे तो ND अपान AN इक्वल टू LC अपान AL, एक जोड़ दें दोनों ओर एक जोड़ने पर तो हो जाएगा MD अपान AN प्लस 1 इक्वल टू LC अपान AL प्लस 1। ये हुआ MD प्लस AN अपान AN इक्वल टू LC प्लस AL अपान AL। यही NDAN है क्या, NDAN ये हो जाएगा हमारा AD, ये हुआ AD अपान AN इक्वल टू LC और AL हमारा क्या है AC, ये है AC अपान AL। तो इसको पुनः पलट देंगे, पलटने पर यही संख्या बनेगी हमारी AN अपान AD इक्वल टू AL अपान LC। ये हमारा समीकरण 2 बन गया, और इसके पहले हमारा समीकरण ये 1 था। तो ये समीकरण हमारा क्या था, समीकरण 1 और 2 ले लें। समीकरण AL अपान क्या हुआ है, AL अपान AC, AL अपान ये क्या है AC। अब समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2,
की तुलना से। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है कि दो चीजें मिल रही है, ए आर अपान ए सी दोनों मिल रहे थे, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा ए एम अपान ए बी, यही हमारा आ गया ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एन अपान ए डी, ए एन अपान ए डी। कहने का मतलब जो हम लेकर के चले थे, जो हमें सिद्ध करना था, वो चीज आ गई। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हल हो गया, और अन्य प्रश्न भी इसी प्रकार से इसमें हल करेंगे, दिए हुए हैं। जैसे है, ये तो हमारा हो गया। अगला प्रश्न देख लें हम, तो इसमें दिया है कि इस प्रकार से जब दो भुजाएं समांतर होती हैं, तो तीसरी भुजा किस प्रकार से तीसरी भुजा के साथ उनका अनुपात होता है। ऐसे ही दिया हुआ है, एक त्रिभुज पुनः बना हुआ है, ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में ये भुजा बनी हुई है, और इसके बाद पुनः एक भुजा यहाँ से बनी है, और उसने क्या किया है, इसको मिला दिया गया, और इनके नाम है ए, और ये बी है, ये सी है। इसी प्रकार से डी एफ ई है, ये डी है, ये एफ है, ये ई है। और इसमें भी दिया हुआ है कि डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर है ए सी ज्ञात, डी ई समांतर ए सी, तथा दूसरी चीज जो दी है वो डी एफ समांतर ए, डी एफ समांतर दी है ए। तो हमें इसमें भी सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू होगा डी ई अपान ई सी, डी ई अपान ई सी। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम उत्पत्ति लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हमें मालूम है कि चूंकि डी ई समांतर ए सी है, ये डी ई भुजा जो है ए सी के समांतर है, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा की बात है, तो यहाँ से हम चलेंगे, इसलिए बी डी बटे क्या हो जाएगा डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर, बी डी बटे डी ए बराबर बी बटे ई सी, बी ई बटे ई सी हो जाएगा समीकरण। इसी प्रकार में पुनः दिया गया है कि डी एफ समांतर ए है, ये भुजा डी एफ समांतर ए, पहले ये दोनों भुजाएं समांतर, ये और ये, इस बार डी एफ समांतर है ए, डी एफ समांतर है ए ई। तो इस त्रिभुज की बात आ जाएगी त्रिभुज ए डी ई में, इसलिए त्रिभुज ए डी ई में इस त्रिभुज की बात आ गई, और ये था डी ई समांतर ए सी, तो ये त्रिभुज कौन सा, ये त्रिभुज था त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि त्रिभुज ए सी में ए बी सी में ये था, त्रिभुज ए बी में क्या हो जाएगा ए बी ई में ये चलेगा बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। आप देखिए दोनों की तुलना कर दें, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, तो हम क्या देख रहे हैं कि दो चीजें मिल रही हैं, बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए, दोनों हमारी क्या हो जाएगी, करते बाहर हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, बी एफ अपान एफ ई, इसलिए बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू, इधर क्या बचा बी अपान ई सी, बी ई अपान ई सी, यही हमें सिद्ध करना था। ये लिखिए बी अपान एफ ई अपारावर बी अपान ई सी, प्रूफ ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से आज आप
समरूपता सर्वांग समरूपता से संबंधित कुछ प्रश्न बताए गए। अब अगले नेक्स्ट दिन फिर आपको आगे की चीज़ें बताई जाएंगी।